नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं यहाँ बैठ के आपसे खिताब कर रहा हूँ, पेडिस्टल पे नहीं खड़ा हुआ। मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, कुछ फ्लू का असर है, तो इसलिए मैंने ये गुंजाइश अपने लिए निकाली। आज के इस नहायत मौजूद इज्तिमा में बिल यकीन मुझे कसीर तादाद में वो लोग नज़र आते हैं जो इल्म की मुतलाशी हैं, जो इल्म के लिए सरगर्दा हैं, जो इल्म की बारीकियों को समझना चाहते हैं, जो इल्म से अपना ताल्लुक़ पैदा करना चाहते हैं, जो इल्म के ज़रिए अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना चाहते हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदीस कुदसी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं एक मुख्फी ख़जाना था और मैंने चाहा पहचाना जाऊँ। तो यहाँ कैफियत जो है पहचान की, ये कैफियत इल्म की, और ये इल्म जो है इसीलिए सबसे अजीम शान वस्फ है। ये नहायत अजल और नहायत इफ्तिखार के बास है, इसलिए कि ये अल्लाह की तौहीद को पहचानने का ज़रिया है। और अहले इल्म हज़रात जो यहाँ सारे मौजूद हैं, मुझे एक छोटी सी आयत इस वक्त याद आई कुरान पाक की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, सूरह आले इमरान की 18वीं आयत है, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला वल मलाइकतु व उलुल इल्म। यहाँ अल्लाह पाक शहादत खुद दे रहे हैं, खुद अल्लाह पाक शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं, ला इलाहा इल्ला। अल्लाह पाक खुद शहादत देते हैं और फिर उसके साथ शामिल फरमाते हैं मलाइका को, वल मलाइकतु व उलुल इल्म। और वो लोग जिन्हें अंग्रेजी में हम कहते हैं द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जो इल्म से मुज़य्यन हैं, जिनके क़ुलूब इल्म से मुताहर हैं, जिनकी शख्सियत नुमाया इल्म को प्रोजेक्ट करती है, जो बज़ाते खुद इल्म के दाई हैं, उलुल इल्म। और इसमें इसके आगे है कायमुल बिल क़िस्त, जो इंसाफ के साथ कायम है उसमें। अब ये इल्म का जो मुकाम है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कदर अजीम शान अंदाज से खुद शहादत फरमा रहे हैं, उसमें उन मलाइका को जो सुबह शाम हर लहजा हर लम्हा अल्लाह के साथ हैं, अल्लाह के हुक्म मुताबिक हैं, उनको शामिल फरमा रहे हैं। और उसके साथ उलुल इल्म, यानी वो इल्म वाले जो अल्लाह को पहचानते हैं, वो इल्म वाले जो अल्लाह का इल्म रखते हैं। और इसीलिए इल्म को, इल्म की कैफियत को सामने रखते हुए अगर आप देखें तो तलबुल इल्म फरीदा, उसको फरीज़ा बनाया है हर मुसलमान के ऊपर, मर्द और औरत पे फरीज़ा बनाया है इल्म को पाना, अल्लाह की पहचान, जिससे अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो, जिससे आप अपने आप को पहचानें और फिर अल्लाह को पहचानें। उस इल्म से तौहीद की तरफ जाएं। ये कैफियत जो इल्म की है, आप देखिए कि ये कैफियत हुज़ूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो मदीनतुल इल्म थे, सैयदना अली बाबुल इल्म थे। तो ये कैफियत आप देखिए कि हमारे माशरे की एक नहायत बेसिक, फंडामेंटल एंड मोस्ट वैल्यूड वस्फ था, एट्रीब्यूट थी, जिसको हम बतदरीज होते चले गए हैं। कुरान पाक को हम नाज़िरा पढ़ते हैं, बरक़ात और फ्यूज़ यकीनन मिलते हैं उससे, यतलू अलैहि आयातिही, मगर जो उसकी एक कैफियत है
हुदम व रहमा, ये तो किताब हिदायत है। तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, इसमें तो सब कुछ मौजूद है तुम्हारे लिए। इट एक्सपाउंड्स एवरीथिंग दैट इज कंटेन्ड इन दिस यूनिवर्स। वो तो ऐसी किताब, अजीम शान किताब है कि जिसकी डायमेंशंस को समझने के लिए उम्रें चाहिए, और हर दफा एक नया बाब खुलेगा, हर लफ्ज के अंदर एक नया बाब खुलेगा। मगर उसको समझने के लिए भी फिर एक रास्ता तजवीज किया, एक बताया, कोड ऑफ लाइफ बताया। डॉक्टर अंसारी अपनी किताब के अंदर कुरानिक फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के अंदर पहले ही शुरू के इंट्रोडक्शन में फरमाते हैं कि कुरान जो है वो इस्टेब्लिश करता है वैल्यू सिस्टम, अक़दार का वो सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, जिसमें स्पिरिचुअलिज्म इज एट द रूट। वो रूट है उसकी, वो पूरे सिस्टम की जो मॉरल कोड दिया है उसकी जो रूट है वो है स्पिरिचुअलिज्म, वो है रूहानियत, रूह, जिसका ताल्लुक रूह से। और जो ट्रंक है उस ट्री का, उस दरख्त का जो ट्रंक है, बीच का हिस्सा जो है, मेजर जो भारी भरकम होता है, जो निकलता है उस रूट से, वो है मॉरल कोड, वो अखलाकी सिस्टम, मेयार, जो अल्लाह ने कुरान में तफसील से मुकम्मल तौर पर बयान किया। और बाकी तमाम शाखे जो हैं वो हैं ये जो आप उलूम ज़ाहिरी देखते हैं, सुनते हैं, फिलॉसफी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ जरा गौर कीजिए इस बात के ऊपर कि इस रूह की तरफ हमारी तवज्जो कितनी है, कितनी रहती है। हमने डायमेंशनल फॉर्म के अंदर अपने आप को मुक़य्यद कर लिया, इसलिए कि जो पर्सनैलिटी के फेसेट्स हैं वो भी 5 हैं, जिसमें फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, मॉरल है, एस्थेटिक है और स्पिरिचुअल है। अब स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर इंसान सबसे कम अपने आप को पाता है। ज्यादातर इसको एक दूसरे अंदाज के अंदर एलेक्सिस कैरल, एक बड़ा मशहूर राइटर गुजरा है जिसने नोबेल प्राइज विन किया था, मेरा ख्याल है 1919, बहुत काफी अरसे पहले किया था। उसकी एक किताब है मैन द अननोन, मैन द अननोन। उसके अंदर वो कहता है कि मटेरियल प्रॉब्लम्स जो है वो तो अजीम शान इंसान ने बना ली, रोज बरोज तरक्की करता चला जा रहा है। उसने गाड़ी भी बना ली, जहाज भी बना लिए, उसने सैटेलाइट्स भी बना लिए, सबमरीन भी बना ली, उसने कोई जगह छोड़ी नहीं। वो अब स्पेस के अंदर अपनी कॉलोनीज कायम करने का सोच रहा है। मगर जिसका शिद्दत से एहसास एक ऐसे आदमी को जो इस्लाम का खरीदा नहीं है, वो एक सोशल साइंटिस्ट है, क्या कहता है? वो कहता है मगर उसने अपने मुतालिक जो है सबसे, उसमें वो सबसे ज्यादा कम इल्म है अपने मुतालिक। और इसी को आप देखिए हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह का फरमान, मन अरफा नफ्सिही फ़क़द अरफा रब्बी, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब आप इसकी इंट्रिकेसीज में जाइए तो रब्बे करीम ने जमाल और जलाल दोनों हाथों से इंसान को बनाया और उसको जुमला मौजूदात का खुलासा बताया। कौन खुलासा बताया? ये जो रूह जिसको असल करार दिया, ये रूह जो आपकी असल आइडेंटिटी है, इसकी हैसियत, इसका मकसद, इसकी माहियत, इसका मकसूद, इन सब पे जब तक आपकी निगाह नहीं होगी तब तक आपने अपने मकसद को तलाश नहीं किया।
अपने मकसद की तरफ तवज्जो नहीं दी। आपने वो इतना जबरदस्त जखीरा, द ट्रेजर जो आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा, जब उसने आपके अंदर अपनी रूह फूकी, कुरान कहता है नफख्तु फीहि मिन रूही, फूकी उसने अपनी रूह। वो जो रूह उसने फूकी इंसान के अंदर, जिस इंसान को उसने कौन का मुकाम दिया, खुलासा बनाया मौजूदात का, जिस इंसान को उसने अशरफुल मखलूकात बनाया, जिस इंसान को उसने खुद कहा खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम, और उस इंसान के अंदर बेपनाह खजाइन रख दिए उसकी रूह के अंदर, जिसको उसको पाना है। मगर पाना कैसे है? पाना ऐसे तो नहीं पाएगा। पाने के लिए जद्दोजहद करनी है। पाने के लिए पहले उसको ये समझना है कि वो कौन है, इंसान की हकीकत क्या है। इंसान की हकीकत उसकी रूह है, और रूह को रब्ब करीम ने आलमे अम्र से, जो रूहानी आलम, आलमे अम्र से पैदा, और जिस्म को उसने आलमे खल्क से पैदा किया, जैसे आफाक से किया गया है। अब ये जो जिस्म और रूह जिसको अल्लाह ने मिला दिया, बाहमी तौर पे उसको अमेलगमेट कर दिया, उसे कंसोलिडेट कर दिया, उसको एक पर्सनैलिटी बनाया, और उसको एक व्हीकल प्रोवाइड किया कि वो इस व्हीकल के जरिए इस डायमेंशनल दुनिया के अंदर, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन के अंदर जो डायमेंशनल फॉर्म है उसमें आए, और यहाँ अपनी मियाद जो उसको दी गई है A to Z पूरी करे, और उसके बाद में उसको रिजल्ट सुनाया जाएगा कि उसने अपने आप को किस हद तक समझा पाया, उसने अपने रब से को कैसा पहचाना, कहां तक पहचाना। यही उसका ग्रेडेशन है, इसी पे उसको मार्क्स मिलने हैं वहां। और इसीलिए इसको कहा जिहाद फिल्लाह। कुरान ने कहा ये जिहाद है। किस तरह जिहाद है? इसलिए कि नफ्स अपनी तरफ खींच रहा है, वो जिस्म अपनी कार्नल डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपनी तरफ खींच रहा है, उसे ऐसी कैफियत की तरफ तवज्जो कर रहा है कि जिनको मना किया गया, जिनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स दायर की गई, जिन पे उयूद पैदा की गई, अल्लाह ने बना दी, उसकी तरफ खींच रहा है। और उसकी रूह जिसकी तलब अल्लाह की रजा है, उसकी रूह उसको अल्लाह की तरफ खींच रही है। अंग्रेजी में से कहते हैं द yearning is for Allah's pleasure, yearning for Allah's pleasure। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ उसकी कार्नल डिजायर्स है। एक तरफ ड्यूटी है जो उसको अदा कर रही है अपने रब को, और दूसरी तरफ उसकी डिजायर्स हैं। यहां क्या होता है? यहां होता है मुकाबला बिटवीन ड्यूटी एंड डिजायर। यही आपकी जिंदगी का की कैफियत है कि आप कॉन्स्टेंटली बिटवीन ड्यूटी एंड डिजायर, यू आर ट्राइंग टू फाइट बिटवीन देम। जो आगे बढ़ गया, जिसने फतह कर लिया दूसरे को, वो उसी कैटेगरी में चला गया, या तो वो डिजायर की नफ्स की कैटेगरी में चला गया, या वो रूहानी कैटेगरी में, रूह की कैटेगरी में चला गया। तो इस कैफियत को के लिए फिर अल्लाह ने रूह के अंदर ही नफ्स से अम्मारा बनाया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं उसे इंसाइटिंग सेल्फ। यही उसके लिए अल्लाह ने कुशन रखा ज़मीर का, जो उसे बताता है कि नहीं तुम ऐसा न करो, इसलिए ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह। इसे कहते हैं रेस्ट्रेनिंग सेल्फ, नफ्से लव्वामा, कुरान कह रहा है। और जब वो नफ्से लव्वामा के कहने के ऊपर बचता है उन तमाम कैफियतों से जो मना है, जो अल्लाह की नाराजगी की तरफ लेके जाती हैं, जो अल्लाह से दूरी की तरफ लेके जाती हैं, जबकि उसका
अपना महासल है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, उसकी रूह का महासल। और ये आदात उसे उसकी दूसरी जानिब लेके जा रही है। तो यहां ये कैफियत जब चलती है और इसमें वो इंसान जब अपनी रूहानी कैफियत को उजागर करता चला जाता है, जिसके लिए एक सेट कोर्स अता किया अल्लाह ने, सेट सिस्टम अता किया अल्लाह ने, कि तहारत का, पाकीज़गी का, उसकी दायमी जिक्र का, तमाम कैफियत का, नमाज का, रोजे का, तक़वे का, साले कैफियत का, वो सारा जो बयान कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए, और बता दिया कि तुम्हें जो चीज़ों मना की गई हैं वो भी किस वजह से मना की गई हैं। तो उसमें जब इंसान चलता है और वो नफ्स से मुतमइन्ना की तरफ आता है, जो सेटिस्फाइड सेल्फ है, तो वो अब्दियत की तरफ जाता है, वो अब्दियत को कमाल की तरफ जाता है। कि जब वो मुतमईन होता है तो उसने अपनी उन ख्वाहिशात के ऊपर अल्लाह की रजा पाने के लिए मुकम्मल काबू पा लिया। यह है वो इंसान, यह है वो तवद्दो। अब यहां इल्म को देखिए कि यह इल्म अगर हासिल नहीं होगा तो आप कैसे इम्तियाज करेंगे कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है। वो इल्म जो आपको अता किया गया एक ऐसी शानदार कैफियत के अंदर, कुरान हकीम के अंदर, कि जो पुरअज़ हिकमत है, जिसमें हर चीज बयान कर दी गई, हर चीज बयान कर दी गई, हर चीज बता दी गई। और ये अल्लाह पाक ने खुद क्लेम किया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदम व रहमा व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। और इसमें ग्लैड टाइडिंग्स है उनके लिए जो मुसलमान हैं, इसलिए कि उनको तो शर्फ बख्श दिया ऑलरेडी अल्लाह ने। वो हिंदू भी हो सकते थे, वो क्रिश्चियन भी हो सकते थे, वो कोई और पेगन भी हो सकते थे, मगर उन्हें उम्मती बनाया सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम को, और उन्हें शानदार खजाइन से नवाजा कुरान हकीम की कैफियत में और सीरत तैयबा की कैफियत में, कि हर शोबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात अक़दस के अंदर सीरत में बयान कर दिया, खोल के बता दिया। क्या हुस्न है इस दीन का। अकमलतु लकुम दीनुकुम, मुकम्मल है ये दीन, इसमें कहीं कोई लचक है ही नहीं, कोई ऐसा कोई झोल है ही नहीं जहां आप जा सकते। हमारी अक्ल की कमी हो सकती है, इसलिए कि इस्लाम एक नहायत रैशनल रिलीजन है, रैशनल रिलीजन जो हमारी अक्ल को अपील करने वाला है। मगर अब यहां आता है रोल उलमा का, कि किस तरीके से उलमा उन कैफियत को बयान करते हैं एक आम इंसान के लिए। कि इसलिए कि सूरह बकरा में हुदल लिल मुत्तकीन भी है शुरू के अंदर, और उसी में हुदल लिन नास भी है। ये कुरान जो हिदायत है मुत्तकीन के लिए, जो ऑलरेडी गॉड कॉन्शियस हैं, जो ऑलरेडी परहेजगार हैं, जो ऑलरेडी मुत्तकी हैं, उनके लिए तो हिदायत है ही है, बल्कि शानदार हिदायत है। इसलिए कि वो उन बारीकियों को समझ सकते हैं जो दूसरे नहीं समझ पाते। वो इसलिए समझ सकते हैं कि उन्होंने पाकीज़गी के उस पैराए को अपने अंदर मुकम्मल तौर पे समो लिया। वो पाकीज़गी इसलिए कि अल्लाह मुकम्मल पाकीज़ा है, ही इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। उसको पाने के लिए आपको प्योरिटी चाहिए, यू हैव टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। और इसलिए पूरा सिस्टम अता किया तज़किया नफ्स का, सिस्टम बताया पूरा कुरान ने खोल के तज़किया नफ्स का, कि तुम अगर अपने रूह की उन गहराइयों तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें तज़किया नफ्स से गुजरना पड़ेगा। इसलिए कि वहीं से खुलेंगे वो मारिफत के रोशनदान, वो विस्टास, वो वही नजर आएंगे होराइजन।
कि जब तुम उस कैफियत से गुजरोगे और इल्म के साथ गुजरोगे, इल्म के साथ गुजरोगे, जब तक तुम्हारी, इसलिए कि अक्ल को इस्तेमाल करना है तब तज़किया नफ्स के लिए, वो तभी अक्ल सलीम बनेगी। और अक्ल सलीम जिस तरह कहा यहां मैंने, इसी तरह कुरान कहता है वो जो कल्ब सलीम लेकर आएंगे यकीनन वो जन्नत में जाएंगे, कुरान बता रहा है। तो वो कल्ब सलीम अक्ल सलीम से मुंसलिक है, उस अक्ल को इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ने जिससे आपको मुमताज बनाया, आपको अपने जिम्मेदारी का एहसास एक इंसान की हैसियत से, उस बुलंदी का एहसास जो अल्लाह ने आपको खलीफतुल्लाह फिल अर्द कहकर आपके शानों के ऊपर रखा, या जो बोझ रखा है उसको समझना है। इंसान को इतना आला मुकाम अल्लाह ने दिया और वो असफल की तरफ चला गया, कैसे शर्म की बात है। और ये वक्त जिसके मुताल्लिक इससे पहले मुअज़्ज़ज़ मुक़र्ररीन ने इतनी खूबसूरती से जिसका जिक्र किया, ये वक्त निहायत लम्हा, हर लम्हा निहायत कीमती है, बिकॉज दिस इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। ये तो एक लम्हा जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आ रहा, इट इज गॉन। यू आर नियरर टू योर ग्रेव विद ईच सेकंड दैट पासेस बाय। आप अपनी कब्र से करीब हैं। एक लम्हा जो गुजरा है वो एक लम्हा गुजर चुका, दोबारा नहीं आना। और ये सब लम्हात के जो रजिस्टर है वो मुकम्मल तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज कर दिया, इसलिए कि वो मालिके यौमुद्दीन है, मालिके यौमुद्दीन। इन सब का आपको हिसाब देना है जाके उसके सामने खड़े हो। एक एक लम्हा जो गुजर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, अगर आप जाय कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि कितनी शर्मिंदगी के बास होगा आपके लिए ये, जब आप अल्लाह के हुजूर, उस कायनात के मालिक व खालिक के हुजूर जो बेपनाह मोहब्बत करता है आपसे, उसके सामने जब खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे, ये सोच के फिर चलना है आगे। अब दूसरी बात, इसलिए कि मैं अपने तलबा से यहाँ मुखालिफ हूँ, जो बहुत अहम है वो ये है कि इस्लाम कहीं भी आपके लिए एक मुनास्टिक लाइफ मुतसव्वर नहीं करता। इस्लाम जो है वो एक डायनामिक रिलीजन है। इस्लाम में कॉन्क्वेस्ट है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। इस्लाम में आपको कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ करना है, जो मैंने अभी जिक्र किया आपको तज़किये का। इस्लाम में आपको कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर करना है, आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू बी ब्राइट, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। जुहला की कैफियत मुसलमान की नहीं होनी चाहिए, होती नहीं। वो मुसलमान क्वालिफाई नहीं करता अगर वो जाहिल है। उसको उसकी जो बेसिक रूडिमेंट्री क्वालिफिकेशन है वो उसका इल्म का ज़ौक़ है, इल्म की तरफ बढ़ने का ज़ौक़ है, अल्लाह को पाने का ज़ौक़ है, और हर अमल को इस तरह करने का ज़ौक़ है कि वो उसकी इबादत में शामिल हो जाए। और वो कैसे होगा? वो जब होगा जब वो हर अमल अल्लाह के लिए करेगा, अल्लाह को पाने के लिए करेगा। वो खाना इसलिए खाएगा कि ये अमानत जो जिस्म की कैफियत में मुझे अल्लाह ने अता की है, ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। तो मैं खाना जो खाता हूँ तो इस अमानत के लिए खाता, पूरा उसको ठीक करने, उसको सेटिस्फाई करने के लिए खाता हूँ, उसकी नरिशमेंट के लिए खाता हूँ। वो अगर अपनी बच्चों से प्यार करता है, अपने घर वालों से प्यार करता है, अपने अजीजों से प्यार करता है और अपने नेबर से प्यार करता है, तो ये सब चीजें जो हैं ये ऑब्लिगेशंस उसके लिए एक्ट ऑफ वर्शिप बन जाती है, उसकी इबादत में शामिल हो जाती है। उसका सोना, जागना, रहना, सहना, खाना, पीना, हर कैफियत इबादत में शामिल होती है। और ये है मुसलमान। अब जो इस वक्त जनरेशन है उसके अंदर ये कैफियत मैं अमूमन ऑब्जर्व करता हूँ
कि वो कहते हैं वी आर ट्राइंग टू किल टाइम, वी आर ट्राइंग टू किल टाइम, हम वक्त को मार रहे हैं। इट्स सो रिडिकुलस। वक्त तो आपकी सबसे कीमती असास है, और जो मनाजिल आपको तय करनी है अपनी रूहानी कैफियत को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए जैसे आपको दुनिया का इल्म चाहिए, इसी तरह आपको दीन का इल्म चाहिए। आपको शरीयत को समझना है, सुनना, शरीयत को समझना है, उसकी एक एक बारीकी को समझना है, क्यों, कैसे, हिकमा। यतलू अलैहि आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। एंड स्टोरी जो है वो हिकमा पे जाती है। तो हिकमा की जो कैफियत है, अगर वो मोमिन की कैफियत नहीं है तो वो कैसा मोमिन है? जैसे मैं अपने किसी भाई से कह रहा था कि देखो भाई, एक मर्तबा गलती की कोई बात नहीं, मगर दूसरी मर्तबा गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन एक बिल से 2 मर्तबा डसा नहीं जाता। हमें तो इतना मुकम्मल दीन दे दिया अल्लाह ने कि हम जरा सी थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हमारे सामने वो तमाम चीजें उजागर हो जाएं, उनकी रैशनैल, उनकी हिकमा, वो सारी की सारी हमारे सामने हो। हमें अपने रिश्ते को समझना है, उस पर दयानतदारी के साथ, इखलास के साथ, इखलास के साथ उस मैदान में जाना है कि जहां हमें यकीन हो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा व हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये एक बैलेंस्ड आउटलुक है, ये एक डायनामिक आउटलुक है, जिसमें इस दुनिया के अंदर आपको इस दुनिया को मुकम्मल तौर पे समझना है, सीखना है, उसको कॉन्कर करना है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। इल्म की सिर्फ यही कैफियत नहीं है कि हमने सिर्फ थोड़ा सा इल्म, जो हमारा किताबी इल्म है, उसके ऊपर हमने अगर कुछ पा लिया और थोड़े से अपने जहन की कॉबवेब्स को दूर कर लिया तो हम समझे हमने इल्म को पा लिया। ऐसा नहीं है। इल्म तो एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है जो क्रेडल से ग्रेव तक जा रहा है, यानी बचपन के जो होता है, बच्चे का जो झूला होता है, उससे लेकर आखिर वक्त तक उसको हर लहजा हर लम्हा अपने इल्म में इजाफा करना है, इल्म की मंजिल में चलते चले जाना है, और इल्म की दोनों राहें समझनी है उसे। वो जो इस दुनिया के लिए की जो राहें हैं उनको भी समझना है, उनको ओवर पावर करना है, और उसके साथ साथ उसे अपनी रूहानी कैफियत को समझना है और रूहानियत को मजबूत करना है, उसकी रूह को मजबूत करना है, उसे कॉन्स्टेंटली नरिश करना है। ये ना हो कि जब आप दुनिया को छोड़ के जा रहे हो तो रूह में इतनी सकत ही ना हो कि वो उठ सके। ऐसा ना हो। समझना है कि रूह की ग़िज़ा कुछ है, और रूह की ग़िज़ा क्या है? परपेचुअल कॉन्शियसनेस, हर वक्त अल्लाह की याद, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। उलुल अलबाब के लिए सूरह आल इमरान की 190वीं जो आयत है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लिआयाति लिउलिल अलबाब। ये जो हमने तुम्हारे लिए आसमान और जमीन पैदा किए हैं, एंड द ऑल्टरनेशन बिटवीन द डे एंड नाइट, रात और दिन का जो सिलसिला है, इसमें साइंस है फॉर दोज हु आर मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो लोग समझदार हैं, जो अक्ल वाले हैं, जो फिरासत वाले हैं, जो एक्यूबन वाले हैं, है ना। फिर इनकी तारीफ क्या की? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। ये वो लोग हैं जो हर लहजा हर लम्हा उठते बैठते और करवट से अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं। कोई लम्हा उनका खाली नहीं जाता। The value of time is there. They know what the value of time is. That each second that goes by without the zikr of Ilahi, Allah का जिक्र के बगैर, that is absolutely worthless. You have to utilize every second of your life in zikrullah.
अच्छा, वो जिक्र जो है वो दायमी जिक्र है, वो जिक्र ये आपकी लिसानी जिक्र तक महदूद नहीं है, महदूद नहीं है। मैंने कहा आपको अल्लाह ने जो एक मेथडोलॉजी तसव्वुफ के अंदर दी है, उसमें आपको लताइफ से भी आगाह कर दिया, जिसमें मुजद्दिद अल-फिसानी सरहिंदी ने जिस तरह बयान किया है, उसको आप पढ़ें तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी कि अल्लाह पाक ने जब ये क्रिएट किया इंसान को, शानदार इंसान को, तो उसमें किस तरीके से उसको रोशन रखने के लिए सारी तजल्लियात उसके अंदर पनाह कर दी। कल्ब तो जाकिर होता ही है, मगर उसके साथ साथ लताइफ भी हैं जो जाकिर होते हैं। आपका जिस्म का एक एक सेल अल्लाह का जिक्र उसको करना चाहिए, उसमें रेजोनेट होनी चाहिए। वो कल्ब की हरकत जो अल्लाह का जिक्र करती है वो रेजोनेट हो आपके हर हर सेल के अंदर। इट शुड रेजोनेट। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, वो कैफियत जो है वो हर, जब अल्लाह पाक फरमाते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कायनात का जर्रा जर्रा उसकी हम्द व सना करता है। वो ऐसा मालिक है, इतने शान वाला मालिक है कि जब तक आप अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे अक्ल की और अपने अंदरूनी आंख को नहीं खोलेंगे, क्या आप उसकी किबरियाई को समझेंगे? उसकी किबरियाई को समझना है। वो बार बार कहता है नमाज पढ़ो तो बार बार कहो अल्लाहु अकबर। क्यों कहता है? उसको किबरियाई को आप समझेंगे तभी मंजिल इश्क पे पहुंचेंगे भाई। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, और मारिफत के बाद इश्क है, और इश्क भी लेता है आपको फना की तरफ लेके जाता है। तलब से इश्क, तलब से रुजू, रुजू से मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क, इश्क से फना, और फना से बका। ये मनाजिल हैं। रूमी को पढ़िए इसके ऊपर, किस शानदार तरीके से उन्होंने बयान किया है इसमें। क्या कहने, मेरे पास वक्त कलील है इसलिए कि मैं देख रहा हूँ 11:10 हो चुके, तो इसलिए मुझे उसकी वजह से, वरना मैं बहुत चाह रहा था कि बहुत और बयान कर सकूं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आपको एक बेहतरीन इंसान बनाए, आपको एक बेहतरीन अबदियत की कैफियत लेके जाए, आपके ऊपर वो रमूज का इंकिशाफ हो कि जो अल्लाह की अबदियत को मजबूत करें। अल्लाह से मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत, बगैर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अल्लाह पाक की मोहब्बत नहीं आती। सिर्फ वही एक दरवाजा है, वही सिर्फ एक, उसी दरवाजे से दाखिल हो तो आपको हमेशा अल्लाह पाक की तरफ से रहमतों के अंबार मिलेंगे। दिस विल बी एन एवलांच, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, एवलांच ऑफ बरकात, बेनिडिक्शंस। तो मेरी दुआ है कि मेरे तमाम वो भाई जो यहाँ से अब अपनी तलब इल्म का फरीदा पूरा करके जा रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी रहमतों से नवाजे, अल्लाह पाक उन्हें बेपनाह कामयाबी से नवाजे, उन्हें एक मजबूत सिपाही इस्लाम का बनाए, मजबूत, जो इस्लाम की वो ऐसी इंटरप्रिटेशन कुरान को इस अंदाज से, इस खूबसूरती से समझाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को ऐसे उजागर करके सिखाएं लोगों को कि लोगों के दिल मुनव्वर हों, लोगों के दिल खिंचे चले आए दीन की तरफ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।